नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज जहां हम खड़े हैं ये राजपथ कर्तव्य पथ में बदल चुका है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी के तमाम निशानों को मिटाना है और उसी कड़ी में ये कर्तव्य पथ समझा जा रहा है, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो गुलामी के जख्मों को सूखने नहीं देती हैं। आज ये ऐतिहासिक पल आ गया है। बस कुछ ही घंटों में ये इतिहास रचा जाएगा। ये राजपथ कर्तव्य पथ में तब्दील हो गया और इसी के साथ आप ये समझिए कि ये राजशाही से निकालने का काम करेगा और प्रधान सेवक के तौर पर सरकार और तमाम नौकरशाहों को अपने कर्तव्य का बोध कराएगा। इसके साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम गुमनाम बलिदानों को भी आज के युवाओं को प्रेरणा देगी। उनकी वो प्रतिमा जो हमें इंडिया गेट पर नजर आएगी, 28 फीट ऊंची वो प्रतिमा उनके बलिदानों को हमेशा याद कराती रहेगी। तो आज इंडिया टीवी के साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि इसी कर्तव्य पथ की एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको आज दिखाने वाला है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इसके साथ ही साथ आज इतिहास में झांकने की भी कोशिश करेंगे। जाने माने इतिहासकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज धर, जो कि नेताजी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर कपिल कुमार, उनके साथ मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद है। गोनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है और मनीष प्रसाद भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देखिए, आइए चलिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चूंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, आज इतिहास रचने वाला है इस देश में और नेताजी की एक बड़ी प्रतिमा, उनके बलिदानों की याद हमेशा हमें कराती रहेगी। आपके नजरिए से समझूं, आपके चश्मे से अगर समझूं, कैसे समझाएंगे आज के इस दिन को आप? थोड़ा मुश्किल है शब्दों में व्यक्त करना, क्योंकि सन 47 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, देश को आज़ादी मिली है, तो डिमांड उठी थी कि नेताजी की उनकी तस्वीर लगनी चाहिए हमारी असेंबली में, जो बाद में हमारा पार्लियामेंट हाउस बना है। सरकार ने मना कर दिया और करते करते जाके 1978 में जब पहली बार इस देश में जनता पार्टी की सरकार आती है, एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तब जाकर के नेताजी की तस्वीर पार्लियामेंट हाउस में लगी है। तो सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के 25 साल तक इन्होंने पार्लियामेंट में फ़ोटो तक नहीं लगवानी थी। उस देश में ये सोचना कि ये जिस हम पाथ में आज हम खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, इसका नाम किंग्सवे था। अंग्रेज़ों ने किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा था। जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति वहाँ पे, जहाँ पे नेताजी की मूर्ति लगने वाली, वहाँ उनकी मूर्ति लगी थी। आज़ाद होने के बाद में जिन लोगों ने 200 साल तक गुलामी झेली थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा की मूर्ति को हटा दें, उसका नाम चेंज कर दें। बड़ी मुश्किल से सन 55 में जाकर के किंग्सवे का नाम रूस के राष्ट्रपति ने यहाँ पे आना था, तो फटाक से कि रूसियों को ये बहुत ख़राब लगता था करके देखने में, तो फटाक से पार्लियामेंट इन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि इसका नाम चेंज कर देंगे। तो उन्होंने किंग्सवे को हिंदी में कर दिया ट्रांसलेट राजपथ। किंग मतलब राज, मतलब राजा हमारे ब्रिटिश राज, और राजा हमारे किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो फिफ्थ की मूर्ति, फिर उसके बाद में जो मूर्ति यहाँ जो लगी हुई थी हमारे उस कनोपी के नीचे जहाँ नेताजी की मूर्ति लगने वाली है, उसको हटाने की हिम्मत किसी माइके लाल ने इस देश में 47 के बाद नहीं थी। बातें बड़ी करते कांग्रेसी आज करते, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की मूर्ति हटा दें। उसके बाद में फिर ये 1965 में जाकर के नेताजी के समर्थकों ने जाकर के मूर्ति पे चढ़ गए, उसका नाक कान तोड़ दिया और मुंह पर कालिक पोती और नेताजी का फोटो लगा दिया। उसको लेकर लंदन में जाकर के प्रॉब्लम हुई। लंदन में लोगों ने बोला कि आपने राजा की बेइज्जती करी है। तब जाके भारत सरकार ने कहा कि इस मूर्ति को हम यहाँ से खंडित हो गई, हटा देते हैं। तो ये नेताजी की मूर्ति हटने का 100% श्रेय जो है नेताजी के समर्थकों को जाता है। 1965 में 68 में ये मूर्ति यहाँ से हटी, और वही जो घटना घटी थी सन 46-47 के बीच में, कि जब लड़ाई लड़ने की बारी आई थी तो नेताजी और उनके साथी सबसे आगे थे, लेकिन जब रेवड़ियां बटनी शुरू हुई तो कांग्रेसी पहले पहुंच गए। उसी तरह से वही घटना घटी 1968 में, कि जैसे ही वो मूर्ति यहाँ से हटती है, ये लोग पहुंच गए और कहा कि महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ लगा दो, और सरकार ने पास भी कर दिया कि हम लोग गांधी जी की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन वो मूर्ति नहीं लगी। और आज हम लोग हमें विश्वास नहीं होता कि इस जगह पे हमें सपने में एक ही नहीं था। ये भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, सारी भारत के लोग यहाँ आते हैं, यहीं हमारा सारी देश की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग यहीं पर मौजूद है। यहाँ पे नेताजी की मूर्ति लगने का मतलब एक झटके में मोदी जी ने उनको जो रिस्पेक्ट दी है,
वो सुभाष बोस को आज तक नहीं मिली है उनके नाम को, और एक झटके में नेताजी को आपने देश के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया। बिल्कुल, और ये जो पल है ये वाकई में इतिहास बन रहा है इस देश में, और नेताजी की जो गुमनाम बलिदान थे ये प्रतिमा हमेशा याद दिलाती रहेगी। पवन भी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। पवन, आप भी बात करिए, आपके साथ भी खास मेहमान हैं कि आज के दिन को किस तरीके से देखा जाए। बिल्कुल, आज के कुछ घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण करेंगे। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी हेक्सागन में अमर जवान ज्योति का जो पुराना स्थान है उसके बगल में जो कैनोपी है वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद वहां पर एनडीएमसी के बच्चों का एक कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वो उन मजदूरों से बात करेंगे, उन श्रमजीवियों से बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे कृतज्ञ जो पथ है इसके निर्माण में भूमिका निभाई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:05 पर एक संबोधन भी देंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बात करते आए हैं कि हमें पराधीनता या कहें कि गुलामी के निशानों को मिटाना होगा। प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक झटके में केंद्र बिंदु में बना दिया सुभाष चंद्र बोस को, वो यहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण होगा। क्या मायने लगाए जाएं? इतना वक्त लग गया सुभाष जी को यहां स्थापित करने में। देखिए, 1968 में यहां से जॉर्ज को हटा दिया गया था, लेकिन 52 साल में भी जो सरकारें रहीं उन्होंने कभी यह निर्णय नहीं लिया कि हमारे किस महान क्रांतिकारी की मूर्ति यहां पे लगाई जाए। बहुत बड़ा मायने रखता है। राज चला गया था, राजपथ बना दिया गया। वो नकारात्मक ऊर्जा, किसी ने नहीं सोचा कि राज चला गया है, आज उसे कर्तव्य पथ बनाया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कर्तव्य पथ का मतलब केवल जनता का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य पथ का मतलब है सरकार को भी ये याद दिलाएगा रहेगा कि सरकार का क्या कर्तव्य है। इस नौकरशाही को भी ये याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी देश की जनता के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सोच समझ के कर्तव्य पथ का भी निर्णय लिया गया। और आज एक बात कहूंगा मैं, हमारी आजाद हिंद फौज के जो परिवार हैं बहुत सारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आज उनके लिए कितनी गर्व की बात है कि जिनके परिजनों को जेलों के अंदर तरसाया गया, प्रताड़ित किया गया, जिनको गोलियां मारी गई, जिनको टांग दिया गया जेलों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा, या जिन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, जिनको पूछा तक नहीं गया। मतलब 1970 के दशक तक तो इनको देश के स्वतंत्रता सैनिक भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। आज वो जब मौजूद होंगे यहाँ पे, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी इस परेड में शामिल हुए थे जो 26 जनवरी पर यहाँ होती है। तो सोचिए, आजाद हिंद फौज के लोग जब यहाँ शामिल हुए वो 2019 में हुए, कितने साल इंतजार करना पड़ा। पवन जी, मैं तो आज उस माउंट बेटन का वो कब्र के अंदर देखना चाहता हूं कि वो किस तरीके से करवटें बदल रहा होगा। उसने आजाद हिंद फौज के मेमोरियल को सिंगापुर में उड़वा दिया था, समझे आप, और आजाद हिंद फौज के लोगों को भारत की सेना में वापस नहीं लेने दिया था। आज उसका क्या हाल हो रहा होगा। सोचिए, जो देश के लिए लड़े, आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे, सुभाष जी के आह्वान पर शामिल हुए, वो भारतीय फौज का हिस्सा नहीं हो पाए। ये सुनकर आपको और हमको अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत ये थी, ये इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब हम उस इन्फ्लुएंस से आगे निकल रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के वक्त ये आयोजन हो रहा है। और एक बात और बताएं, जब ये आयोजन हो रहा होगा, जो होलोग्राफिक फिल्म आपने देखी थी, वहां पर अब 28 फुट की एक प्रतिमा होगी सुभाष चंद्र बोस की, और वो जय हिंद के अंदाज में खड़े होते नजर आएंगे। और जब देश के कोने कोने से भारतवासी यहां पहुंचेंगे, तो सोचिए, सुभाष चंद्र बोस का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, उसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, और उनकी मूर्ति स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस सेंट्रल विस्टा के नए निर्माण से क्या भारत अगले 100 साल के लिए तैयार हो रहा है? 100 नहीं, शताब्दियों तक। और एक बात और मैं बताऊं आपको, आजाद हिंद फौज का एक बहुत प्रिय गाना था, सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। चर्चिल, माउंट बेटन, अंग्रेजों, आज देख लो कि जिस सुभाष ने तुम्हारी नींदें हराम की थी,
जिस सुभाष को मारने के लिए चर्चिल ने ऑर्डर दिए थे 1941 के अंदर उनका कत्ल कराने के लिए, आज वही सुभाष भारतीयों का हृदय आज यहां पे मौजूद है। सुभाष जी ने एक नारा और दिया था, दिल्ली चलो। सुभाष जी को दिल्ली पहुंचने में यहां 75 साल लग गए। अब उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्षण है। न सिर्फ मूर्ति बल्कि ये पूरा जो कॉरिडोर है, जो पहले राज की याद दिलाता था, ब्रिटिश राज की, अब वो भारत की कर्तव्य की बात करेगा। नागरिकों का कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य, नौकरशाही का कर्तव्य, ये सब मायने। सर, जब ये बदलाव की बात हुई, ये रीडेवलपमेंट की बात हुई, तब सवाल इस बात को लेकर भी उठे थे कि ये क्यों किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, विरोध हुआ था, विरोध हुआ था। तो उस विरोध को आप क्या देखते हैं? क्या सिर्फ वो राजनीतिक चश्मे से किया गया विरोध था? देखिए, ऐसा है कि जो लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो हमारे देश में सत्ता की हवा से एक ऐसी चीज बन गई है कि मुझे हर चीज का विरोध करना है। और विरोध तो छोड़िए, विरोध के अलावा ये लोग तो दुश्मनों का गुणगान करते हैं। अभी आप देखिए, एक दल के नेता जो है विरोधी दल के, वो कैम्ब्रिज में गए थे इंग्लैंड में, और वहां अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है। मतलब ये बताइए, भारत का नेता ये कह रहा है वहां पे जाके कि चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। ये भूल गए कि इन्हीं के परिवार के वो थे नेहरू जी। ये कुल मिलाकर बात ये है कि एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी शुरुआत यहां कर्तव्य पथ से हुई है। प्राची के पास सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्राची, मच मोर यंगर, अकेला यंग आदमी, और ये बिल्कुल। देखिए पवन, जैसा कि आपने बताया और जैसे कि कपिल जी बता रहे थे कि वाकई में गौरव करने वाला पल है। और सबसे बड़ी बात कि आज हम नेताजी के बलिदान, जिसे कभी भुला दिया था इस देश ने, उस बलिदान को अब हम भुला नहीं पाएंगे। ये प्रतिमा जो आज लगने वाली है, वो प्रतिमा जिसका आज अनावरण होने वाला है, वो प्रतिमा उनके बलिदान को हमेशा याद करवाती रहेगी। अनुज जी, चूंकि आपने तो बहुत सारी किताबें उनके बारे में लिखी हैं, आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पिछली सरकारों में किस तरीके की अपेक्षाएं थी, जिनको लेकर सवाल उठते रहे, तरह तरह की राजनीति होती रही, लेकिन उसका फल कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जैसे आज मीडिया, आप लोग इसको, इस पूरे इशू को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देश देश में, विदेश में सब लोग इसको देखेंगे, तो एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना इंपॉर्टेंस मिलना उनको, तो पूरी जनता में और खासकर यंग लोगों को संदेश जाएगा। पिछली सरकारों का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो तो नेताजी की पार्लियामेंट में फोटो लगाने को राजी नहीं थे, और यहाँ पे राजा की मूर्ति हटाने को राजी नहीं हो रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। मैं खुद पहले विश्वास मुझे नहीं हुआ कि यहाँ मूर्ति लगने वाली है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव लाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। काश इस तरह का मीडिया, जैसे आप मुझसे आज बात कर रही हैं, काश हम लोग इस तरीके से आज से 30-40 साल पहले बात कर सकते, लेकिन वो इस तरह का मीडियम नहीं था, मीडिया नहीं था। और जिन लोगों ने नेताजी की लड़ाई का फ़ायदा पूरा उठाया और पावर में आ गए, उन लोगों ने उनका नाम ऊपर नहीं आने दिया, और लोगों में के दिलों में खासकर कहीं ना कहीं भड़ास ये है इसकी। और मैं वो देखता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स खासकर यंग लड़के लड़कियाँ सुनने के लिए आते हैं कि वो भड़ास निकल के आ रही है। सोशल मीडिया के ज़माने में आप जाइए, ट्विटर में, फेसबुक में, तो आपको दिखाई देगा कि लोगों का गुस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसका ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये पूरा एक, मेरा मानना है कि जो साइकोलॉजिकल मेकअप होगा। आप ये सोचिए कि जो लोग सन 60 के दशक में, जिनकी उम्र 10 साल, 15 साल या 20 साल थी, वो यहाँ से जब निकलते होंगे, इसी किंग्सवे से निकल रहे हैं, और किंग्सवे में देखा कि इंग्लैंड के राजा की मूर्ति लगी हुई है, तो उनके माइंड में क्या मेकअप, क्या उनका जब बड़े होंगे तो गुलामी मानसिकता। अच्छा, जो पीएम ने कहा था कि हमें गुलामों के चिन्हों को, गुलामी के चिन्हों को मिटाना है, तो ये सबसे बड़ा एक कदम समझा जा सकता है। सबसे बड़ा तो ये था, राजा की मूर्ति हटा के सुभाष बोस की मूर्ति लगाई, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा ये है, और ये इससे बड़ा तो कोई और जगह नहीं सकता। तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होगा, इसका साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होने वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। इसका हम लोग यकीन नहीं कर पाएंगे आने वाले 5, 7, 10 साल। देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री ऑफकोर्स दूरदर्शी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, जो मैंने सुना है मैं उनके कुछ जानने वालों से मिला हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पर लेक्चर देता हूँ, कि वो 10-12 साल की प्लानिंग करके ही कोई एक्शन ऐसा लेते हैं कि जिसका असर हो। इस चीज़ का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, और आने वाले 10-12 साल में जो हमारे जो यंग जनरेशन जो आएगी, उनके साइकोलॉजिकल मेकअप में बहुत फर्क पड़ेगा। कि याद करिए कि 60 के दशक में लोगों ने यहाँ राजा की मूर्ति देखी है, कितना गंदा संदेश जाता है। देखिए, 60 के दशक की हम बात करें, 1955 तक हमारे देश का एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था, 1958 तक हमारे देश का नेवी चीफ हमारा अंग्रेज था। लोगों को ये बात नहीं पता है
कहने को तो आप आज़ाद हो गए सन 47 में, लेकिन अंग्रेज आप लोगों ने यहाँ बैठा रखे थे। ऊपर से हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो 1968 तक अंग्रेजों को रिपोर्ट करती थी, आज़ाद भारत के बाद में। तो अब जब जनता को उस जमाने में क्या उनको गुलामी मानसिकता से निकल करके मुझे लगता है अनुज जी कहा जा रहा है कि नए भारत की तस्वीर है। अब जो नया इतिहास है जिसे हमें बहुत पहले समझना चाहिए था, वो इतिहास हम अब जाके समझेंगे। गोनिका मेरी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है। गोनिका, आप बताइए क्या तस्वीरें आप देख रही हैं, इस पल की गवाह आप भी बन रही हैं, क्या बदलाव महसूस आप कर रही हैं? बिल्कुल प्राची, पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कर्तव्य पथ आखिर किस लिए खास है, किस तरीके की ऐसा नया रीडेवलपमेंट वहां पर किया गया है कि कर्तव्य पथ अब बेहद ही खूबसूरत नजर आने लगा है। उसकी तस्वीरें हमने देखी है कि किस तरीके से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले पूरे रास्ते के आसपास ग्रीनरी अब पूरी तरह दोबारा से वहां पर दिखने लगी है। क्योंकि पहले दिखता था कि लोग घास पर बैठ जाते थे, घास पर चलते थे, लेकिन अब वैम्प जो वहां पर चलने वाले वॉकिंग वैम्प है वहां बना दिए गए हैं ताकि लोग घास पर ना चलें और जो ग्रीन कॉरिडोर है वो जस का तस रहे। अब आपको जिस सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू की हम बात करें, बिल्कुल नजदीक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जितना नजदीकी का एक्सेस हमें मिल पाया, हम वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैनोपी के नीचे किस तरीके से ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई 25 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति दिखाई दे रही है। आखिरी जो फिनिशिंग होती है वो यहाँ पर चल रही है, मूर्ति की सफाई यहाँ पर की जा रही है। कहीं धूल अगर नजर आ रही है उसको क्रेन लगाकर बाकायदा साफ किया जा रहा है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस एंट्री पर, ये दरअसल नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ की एंट्री है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 बजे आएंगे तो यहीं से उनकी एंट्री होगी और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी की गई है। एसपीजी कमांडोज यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी थी। इसके अलावा ये पूरा रोड जो अब दिखाई दे रहा है जहां पर इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है, 6 बजे के बाद ये सारी गाड़ियां यहाँ पर चलनी बंद हो जाएंगी। पूरा रोड, चाहे वो यहाँ पीछे वाली रोड हो या फिर सामने वाली रोड, ये सारी रोड पर गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी। पूरी तरह इस आसपास के एरिया में ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। और देखिए प्राची, सिर्फ कर्तव्य पथ के हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की बात ना करें, बल्कि आसपास की जो तमाम बिल्डिंग्स है जिनका काम अगले फेज 2 या फेज 3 में होगा, जिनका कुछ बिल्डिंग्स का काम चल भी रहा है, फिर चाहे वो संसद की बात करें या फिर रेल भवन, कृषि भवन, इसके अलावा रक्षा भवन, ये तमाम भवनों का भी रीडेवलपमेंट होगा। यानी कि वो सारे भवन जो कि उस वक्त जब अंग्रेजों के जमाने में जब वो बिल्डिंग्स तैयार हुई थी, अब वो बिल्डिंग भारत के नक्शे से बनेंगी, भारत के पत्थर से, भारत के मजदूरों के हाथों से बनेंगी। वो गुलामी की सारी जो निशानियां हैं, फिर चाहे वो इस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदलना हो या फिर वो सारी बिल्डिंग्स जिसमें कि कई सरकारी काम होते हैं, कई मंत्रालय जिसमें है, वो सारे काम अब भारत में बनी हुई बिल्डिंग्स में होंगे। यानी कि सारी चीजें जो है वो मेक इन इंडिया होंगी। कोई भी निशानी ऐसी नहीं होगी जो पुरानी गुलामी की निशानी होगी। अब हम आपको थोड़ा सा और नजदीक यहाँ पर लिए चलते हैं कि ये कैनोपी के नीचे जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, इसकी सबसे खास बात यही है कि किस तरीके से 26,000 घंटे लगाकर इसे बनाया गया है। तमाम मजदूरों ने इस मूर्ति को बनाने में काफी मेहनत की है। तेलंगाना से खास इसका पत्थर मंगवाया गया और इसकी ऊंचाई अपने आप में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। क्योंकि जब भी लोग इंडिया गेट आते थे, फिर चाहे वो आप हो, हम हो या आम जनता हो, जब भी लोग इंडिया गेट आते थे तो यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर आते थे, इंडिया गेट पर आकर तस्वीरें खिंचाते थे। लेकिन अब उनके लिए एक और अट्रैक्शन यहाँ पर है, जो नेताजी की ये बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और अंदर का पूरा कॉरिडोर आपको दिखाएं, पूरे कॉरिडोर को खाली कर दिया गया है। सामने की तरफ जो राजपथ, जो कर्तव्य पथ है, जो पहले राजपथ था, वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी जहां जहां ट्रैफिक चल रहा है वो सारा ट्रैफिक कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। तो ये खास तैयारी यहां पर की गई है और प्रधानमंत्री यहीं से 7 बजे एंटर करेंगे और उसके बाद शुरू होगा वो कार्यक्रम जिसका पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, ओवर टू यू। सेंट्रल विस्टा में आपका स्वागत है गोनिका, और हम आपको सेंट्रल विस्टा की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है, जिसे पूरी तरीके से ब्यूटिफिकेशन के तहत इसे सजाया गया है, संवारा गया है। लेकिन समय जाया किए बिना मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये पोल देखिए। ये जो पोल था पहले अलग तरीके से दिखाई देता था, ये बहुत पुराना पोल था।
उसमें जो लैंप्स लाइट्स हैं उसको चेंज किया गया और लाइट चेंज करने के बाद यहाँ पे पूरे एरिया में करीबन 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। वो इसलिए ताकि ये पूरा एरिया सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है वो सिक्योर्ड और सर्विलांस के तौर पर रहे। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ ये पूरा पैसेज है और ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर का एरिया है, यानी ग्रीन एरिया है, लेकिन इस पैसेज को पूरे अलग टाइल्स से तब्दील किया गया और कुल मिला के 13,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें सामने आप देखें जिस फाउंटेन की बात की जा रही है, जिस वाटर बॉडी की बात की जा रही है, जिसके ऊपर 32 अलग अलग ब्रिजेस तैयार किए गए हैं। जब भी 26 जनवरी होती है तो इन ब्रिजेस के लिए आर्टिफिशियल ब्रिज तैयार किया जाता है, लेकिन अब यहां पर सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट के तहत एक तरफ फव्वारा होगा, दूसरी तरफ परमानेंट स्ट्रक्चर होगा और इस ब्रिज के जरिए लोग आवाजाही कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल विस्टा में सरकारी ऑफिसेज हैं, रक्षा मंत्रालय के ऑफिसेज हैं। पहले ही अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग पर 7,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं इस समय रक्षा मंत्रालय के वो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक सामने जो भारतीय वायुसेना की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके अलावा कृषि भवन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हेल्थ मिनिस्ट्री और पर्यावरण भवन, परिवहन भवन, ये सभी जो भवन हैं वो सभी अब सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में आएंगे। और वो कैसे आएंगे, हम आपको इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। जहां पर हम यहां पर मौजूद हैं ये सेंट्रल विस्टा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 3 किलोमीटर इंडिया गेट से लेकर राजपथ का जो कि अब कर्तव्य पथ बन गया है, इस कर्तव्य पथ की कर्तव्यनिष्ठा इस रेल भवन से दिखाई देती है। और यही तस्वीर इस समय बदलते हुए इस कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा की है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। पवन बताएंगे कि इस समय जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीर है और क्या हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, सबकी निगाहें कर्तव्य पथ पर हैं। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ को देश को समर्पित करेंगे और साथ ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मनीष ने बताया कि किस तरीके से ये सिर्फ पहली किस्त है, पूरा सेंट्रल विस्टा रीडेवलप में होना है। उसी किस्त का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहां से ठीक आप अशोक स्तंभ के वो 3 शेर आप देख पा रहे होंगे। ये नई संसद है जो शीतकालीन सत्र के वक्त तक बनकर तैयार होगी। ये नए भारत की ताकत के प्रतीक अशोक चिन्ह और उनके कदमों में धर्म चक्र जो बुद्ध धर्म से लिया गया है, शांति का प्रतीक। यानी हिंदुस्तान एक नए वक्त के लिए तैयार हो रहा है जहां हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मबल से लबरेज हैं और गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ रहे हैं। और इस गुलामी की मानसिकता के परिचायक या संकेत बहुत होते हैं जिनमें से हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं। सर, जो आर्किटेक्चर होता है वो किसी काल के बारे में बताता है, राजा के बारे में बताता है, जिसने शासन किया उसके बारे में बताता है। पिछले 75 साल में हमने कौन से वो आर्किटेक्चर तैयार किए जो भारत की जनता, लोकतंत्र, भारत के संघर्ष के बारे में बताए? देखिए, कुछ ऐसे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे भोपाल के अंदर वो ट्राइबल विलेज बनाई गई जो हमारे ट्राइब्स जो हैं उनको वो दिखाता है। अक्षरधाम को देखिए आप, जो हमारा अपना पुराना आर्किटेक्चर जिसको वो जीवित करता है। और इस तरीके के कई और नमूने भी देश के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये तो हुआ कि जो बना है, और क्या क्या है जो आगे आने वाले वक्त में भारत की पहचान बनने वाला? नया संसद भवन हमने देखा है, ये पूरा सेंट्रल विस्टा होगा। अगर देखा जाए तो क्या सांस्कृतिक महत्व से बनने वाली इमारतें भी सरकार के रूप प्रारूप उसकी बात करती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को और पार्लियामेंट पुराने हाउस को जो अब इनमें संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े प्रतीक बनेंगे। कैसे? देखिए, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, हमारी इतनी धरोहर हम पे उन्होंने अंदर वॉल्ट्स के अंदर नीचे तहखानों में रखी हुई है जनता से छुपा करके। जब वो बाहर आएगी तो क्या हमारा अतीत था। अगर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में म्यूजियम बनेगा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मॉन्यूमेंट्स वहां होंगे, संघर्ष की गवाही वहां होगी, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, मेरा तो एक और मानना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा मोदी जी से कि ये जो विस्टा बना है और जो इसके लॉन्स है दोनों के दोनों, इन लॉन्स के अंदर भी भारत के उन महान क्रांतिकारियों को जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी अंडमान में ले जाकर के या जेलों में बंद करके रखा था अंडमान के अंदर, उनके यहाँ पे उनकी भी मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाए। तो इसका एक पूरा जो अनुभव होगा वो एक ऐसा सकारात्मक अनुभव होगा
कि देखिए आज हम आजाद हैं और ये लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए तो अपना ये भी एक बलिदान दिया भव्य था। कल्पना है। मान सोचिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ परेड हो रही है और इन दोनों लॉन्स में इस तरह की मूर्तियां लगी हों। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने के बाद इस तरह की उम्मीद जगी है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थे लेकिन आजादी के बाद उनको उनका क्रेडिट नहीं मिल पाया और उनके लिए भी उम्मीद है कि अब उसका रास्ता खुलेगा। लेकिन सबकी निगाहें आज इस कर्तव्य पथ पर हैं जो रीडेवलप होकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ ये कर्तव्य पथ पर मूर्ति का अनावरण भर नहीं है, पूरे इलाके को रीडेवलप किया गया है, फैसिलिटीज बनाई गई हैं। फैसिलिटीज इस अंदाज के साथ बनाई गई हैं कि देश भर से जो लोग यहां आएंगे उनके स्वागत के लिए सेंट्रल विस्ता तैयार हो। जो लोग यहां रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक पैदल जाना चाहते हैं वो बिना किसी ट्रैफिक का सामना किए जा सके। आपने देखा होगा सी हेक्सागन पर इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए रेड लाइट पर भीड़ खड़ी होती थी ताकि वो सड़क पार कर पाएं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि हर सड़क पर एक अंडरपास है जो देश भर से आने वाले मजदूर, गरीब, किसान, जवान, नौजवान आते हैं। उन्हें यहां हिंदुस्तान का गौरव देखने को मिलेगा। यहां महसूस कर पाएंगे कि कर्तव्य पथ किस तरीके से उनके हिस्सेदारी और भागीदारी का प्रतीक है। सर, इसका विरोध हुआ था इस पूरे कॉरिडोर का, उस विरोध पर आप क्या कहेंगे? वो विरोधी आज क्या सोच रहे होंगे जब इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर को देख रहे हैं? देखिए, वो विरोधी आज फिर कोई ना कोई बहाना निकाल रहे होंगे कि साहब ये नाम क्यों नहीं रखा, वो नाम क्यों नहीं रखा। समझे, वो लोगों का काम है और वो इस विरोध का भी इस्तेमाल सिर्फ अपनी वोट बनाने के लिए करना चाहते हैं। तो क्या इस विरोध से वोट मिलेंगे? नहीं, हाँ, वही मैं आ रहा था कि ये विरोधी एक चीज भूल गए हैं कि देखिए, राष्ट्र और राजनीतिक दल दो अलग चीज होते हैं। आप अपने राजनीतिक दल के लिए जो मर्जी करिए, ठीक है, लेकिन जब आप राष्ट्रवाद पे हमला करते हैं, आप बालकोट पे हमला करते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे हमला करते हैं, आप सेना के हमारे चीफ को गाली निकालते हैं, तो उससे आपकी वोट कम होगी, उससे आपकी वोट बढ़ेगी नहीं। वोट की बात हो रही है तो एक सवाल और मेरे मन में आ जाता है कि नाम बदलने पर बड़ा आपत्ति होती है कि आप हर बात का नाम बदलते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ नाम बदलते हैं। नाम बदलना क्या मायने रखता है और जब ये हमला किया जाता है कितना उसमें दम होता है और कितना राजनीतिक मकसद? मुझे एक बात बताइए, कौन सा काम है जो नहीं हो रहा? कोविड के दौरान मुझे कोई दूसरे दुनिया का देश दिखाइए जिसने हवाई जहाज चलाए हो अपने नागरिकों को लाने के लिए, जिसने ट्रेन चलाई हो लोगों को भेजने के लिए, जिसने इतने लोगों को मुफ्त में जो है खाना दिया हो। आज मुझे दुनिया में कोई एक देश दिखा दीजिए जिसने इतने लोगों को वैक्सीन लगाई हो। और आज भारत के लोग महंगाई की बात करते हैं, जो विश्व में हो रहा है उसके मुकाबले आज देखिए भारत की अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर ये सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन आज बात होनी चाहिए कर्तव्य पथ की, कर्तव्य की। प्राची के साथ एक इतिहासकार और हैं जो बता रहे हैं किस तरह से सुभाष जी के योगदान को कम करके आंका गया। ओवर टू यू प्राची। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बातें अभी कपिल जी बता रहे थे, ये जो बातें हैं ये वाकई में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाने वाली हैं कि अब हम नए भारत में हैं और ये नया भारत गुलामी का एक भी जो चिन्ह है उसे अब अपने ऊपर लगने नहीं देगा। गुलामी का हर एक चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। आज जब हम इस कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ की हर एक चीज को हम महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ की बदलाव को हम महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तैयारी यहाँ पर चल रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है। तकरीबन 7 बजे का उनका कार्यक्रम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होना है। फिर 7:10 पर इंडिया गेट पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। 7:25 पर श्रमजीवियों से भी उनके संवाद का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद तकरीबन 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। उसमें क्या बड़ी बातें होंगी ये भी जरूर लोग सुनना चाहते होंगे। लेकिन अनुज जी, आप समझाइए, जैसा कर्तव्य पथ को लेकर एक बवाल मचा हुआ था, नाम चेंज करने को लेकर एक बवाल मचा हुआ था और लोग कह रहे थे कि ये बड़ा टंग ट्विस्टिंग शब्द दे दिया है राजपथ को, ये किस तरीके का चलन है और ये विरोध क्या वाकई में इस देश को स्वीकार्य है? देखिए, हम लोग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या टंग, कोई ऐसे अंग्रेज यहाँ देश में पैदा हो गए जिनको कर्तव्य बोलना नहीं आ रहा, और इनको बहुत खुशी होती थी जब इसका नाम अंग्रेज राजा के नाम पे रखा हुआ था। तो उनको, और यही वो लोग थे यहाँ दिल्ली में, इतना खूबसूरत ये जगह अंग्रेजों ने, देखिए मैं अंग्रेजों के बनाई हुई हर चीज़ के खिलाफ में नहीं हूँ, बहुत सुंदर उन्होंने कनॉट प्लेस यहाँ पे बनाया था जो एक शॉपिंग सेंटर का और हमारा बिजनेस सेंटर है करके,
उसका नाम बदल करके अपनी मन मर्जी से उन्होंने कोई चौक के नाम पे रख दिया। आज तक देश के लोग, दिल्ली के लोग उसको चौक के नाम से नहीं जानते, कनॉट प्लेस कहते हैं। तो वहाँ इनको नज़र नहीं आया कि उसका वो मुंह में अटकने वाला उसका नाम है। फिर दिल्ली का जो हमारा जो एयरपोर्ट है, बचपन से सुनते हैं, उसका नाम पालम एयरपोर्ट है। उस पालम एयरपोर्ट का नाम भी इन्होंने ऐसे लग दिया। अब जो बाहर के लोग आते हैं उनको तो गांधी और गैंडी प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है करके। फिर ये अजीब बात है कि हम लोग हर चीज़ में, हमारा पूरे देश का सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा हम उन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में तो लंदन के एयरपोर्ट का नाम हीथ्रो एयरपोर्ट है, क्योंकि हीथ्रो नाम के गांव में वो एयरपोर्ट बना था। तो क्यों ना दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम भी हम लोग पालम एयरपोर्ट रख दें, जिस गांव में वो एयरपोर्ट बना था। तो इस तरह की दकियानूसी बातें हैं कि जब इनको खुद को सूट करता था, उठा के इन्होंने कनॉट प्लेस का नाम, हिस्टोरिकल जगह का नाम, क्योंकि वहाँ किसी को डिस्प्यूट नहीं है, वो एक बिजनेस की जगह है, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजों ने बनाया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है कि हमारे देश की समृद्धता का ये प्रतीक है, वहाँ पर हम राजा की मूर्ति और राजा का नाम नहीं ले सकते। यहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ का नाम चेंज नहीं किया। यहाँ राजा की मूर्ति ठीक है, लेकिन अपने कनॉट प्लेस का नाम इन्होंने बिगाड़ दिया, एयरपोर्ट का नाम इन्होंने बिगाड़ दिया। तब इनको नज़र नहीं आया कि साहब वो भी टंग ट्विस्टर है। जो विदेश के लोग आते हैं वो बेचारे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उनको मुंह में राजीव या चौक उनके मुंह में नहीं बोला जाएगा। सीधा ही पालम नाम लीजिए, कितना सुंदर नाम है। हीथ्रो एयरपोर्ट अच्छा लगता है, पालम एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है सुनने के अंदर। तो बिल्कुल देखिए, नाम बदलने को लेकर जो सियासत है वो तो चलती रहेगी, लेकिन इसके पीछे जो आज हो रहा है, इसके पीछे के जो मकसद हैं वो साफ हैं कि देश को अपने असली इतिहास से रूबरू कराना है, देश को अपनी छवि से एक बार फिर से रूबरू कराना है। और ये जो पल है ये वाकई में गौरवान्वित करने वाला है। गौनिका, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, आप क्या दिखाने वाली हैं, क्योंकि अब वो पल बहुत नजदीक है जब पीएम पहुंच जाएंगे यहाँ पर और फिर अनावरण होगा नेताजी की मूर्ति का। बिल्कुल प्राची, पीएम के आने का इंतजार है और पीएम किस रूट से आएंगे, कहां से पीएम एंटर करेंगे, अब हम आपको ये बताते हैं। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से पीएम की एंट्री होगी। ये वो गेट है, यहीं से पीएम का काफिला अंदर इंडिया गेट की तरफ जाएगा और सबसे पहले अनावरण होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का, और उसके बाद पीएम इंडिया गेट की तरफ जाएंगे जहां पर सारा मुख्य और कार्यक्रम है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा, उसके अलावा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू लोगों को सुपुर्द किया जाएगा और इसीलिए इस गेट पर सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा है। हमारे एसपीजी के जवान दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी आ रही है उस गाड़ी की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इस तरीके के मिरर्स के जरिए गाड़ी के नीचे की भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि गाड़ी के आगे पीछे के हिस्से की चेकिंग तो हो जाती है, लेकिन नीचे के हिस्सों की गाड़ी की चेकिंग इसलिए की जाती है ताकि अंदर कोई ऐसी गाड़ी ना जाए जिससे कि अंदर सुरक्षा को खतरा हो। अब हम जहां पर मौजूद है वहां पर सामने की तरफ कोपरनिकस मार्ग है और ये इंडिया गेट सर्कल है। इंडिया गेट का ये इनर सर्कल है और यहीं से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला इस गेट के अंदर घुसेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब अपने आवास से निकलेंगे, अकबर रोड होते हुए प्रधानमंत्री इस इनर सर्कल से होते हुए यहाँ पर इस जहां से नेशनल वॉर मेमोरियल की एंट्री होती है वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला इस गेट के अंदर जाएगा। बाकायदा मेटल डिटेक्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जब पीएम की एंट्री होगी उससे लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। पूरे रास्ते की चेकिंग बाकायदा दोबारा होगी, फिर चाहे वो गेट की हो या फिर आसपास के जो तमाम गार्डन्स हैं उनकी चेकिंग, ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। और धीरे धीरे लगातार पुलिस वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर तैनात है, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं जो लगातार अभी भी यहाँ पर आ रही हैं, जो लोग जो तस्वीर खींचने के लिए आ रहे हैं इस मूर्ति की, लेकिन अब उनको भी यहाँ से रोका जा रहा है और अब इस पूरे रास्ते को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या वहां से झलक दिख रही है? लगभग 3 घंटों का इंतजार और उसके बाद औपचारिक तौर पर सेंट्रल विस्टा को सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण हैं उसमें से दूसरे प्रण को साबित करता हुआ और उसकी वास्तविकता में, वास्तविक रूप में यहां पर पूरी झलक दिखाई दे रही है। ठीक सामने ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर है, तो उसके सामने ये 3.2 किलोमीटर का लंबा राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेंट्रल विस्टा की वो इमारतें बनी हैं और बन रही हैं और तैयार होंगी जहां पर सभी औपचारिक और ऑफिशियल्स जो ऑफिसेज हैं जो कि पुराने स्ट्रक्चर में थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली होगी। रक्षा मंत्रालय के करीबन 7,000 से ज्यादा जो ऑफिसर्स अदर रैंक और जवान हैं उनको केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के ऑफिसेज में भेज दिया गया है। वहीं इसकी रूपरेखा बदल गई है। करीबन 4,000 से ज्यादा जो पेड़ हैं इसके चारों तरफ लगाया गया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। 16 ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस तैयार किए गए हैं। उसके अलावा जो लैंप्स हैं वो करीबन 1,000 की संख्या में लैंप हैं। 300 से ज्यादा ऐसे
सीसीटीवी कैमरास हैं जिनको अलग अलग जगह लगाया गया है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा को सिक्योर करने के लिए ये हाई इंस्टॉलेशंस के तौर पर, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसके चारों तरफ जो लोग यहां पर देखने आएंगे, क्योंकि अद्भुत तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये ठीक आप सामने देखेंगे तो ये पैसेज जो तैयार किया गया है, इसमें पैटर्न्स ऑफ टाइल्स का बहुत ध्यान रखते हुए इसे कहा गया है। उसके अलावा ये जो पूरा पैसेज है ये पूरा ट्रैफिक फ्री हो, यानी कोई भी अगर यहां पर आता है तो 6 अलग अलग जो अंडरपासेस हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। टॉयलेट्स यहां के लोगों के लिए तैयार किया गया है जो यहां पर देखने के लिए इसको आएंगे। और मैं जिस पॉइंट पे हूं वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा ले जाता है रायसेना हिल की तरफ। वो रायसेना हिल जहां पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है और राष्ट्रपति भवन है। तो 3.2 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है, बतलाता है सेंट्रल विस्टा की नई तस्वीर। और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी, जब कर्नल ढिल्लन का पार्थिव शरीर जो उनके एशेस थे यहां पर लाल किला पे आया था, तो उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि राजपथ का नाम बदला जाए और फिर उसका नाम अब कर्तव्य पथ है। तो उनका परिवार बहुत खुश है और वो परिवार भी आज यहां पर मौजूद होगा। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, तो आज वास्तविक रूप में कैनोपी पे नेताजी विराजमान हैं और कुल मिला के ये बनाने के लिए जो 26,000 घंटे लगे हैं उसकी झलक दिखाई दे रही है। उसके अलावा कई बार ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव आया इस सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में। जैसे ये पेड़ काटे गए तो कई लोगों ने कहा कि पेड़ की संख्या कम हो गई है, लेकिन 4,000 से ज्यादा इन पेड़ों को यहां पर लगाया गया है और पूरी ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। पैसेज का जब निर्माण हो रहा था, जिस पैसेज पे मैं अभी चल रहा हूं, इस पैसेज को आगे तक ले जाया गया तो कहा गया जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं रहेगा, लेकिन अब सामने करीबन 16 की संख्या में ऐसे ब्रिज तैयार किए गए हैं जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर हैं। फाउंटेन सामने है और इसमें पूरा रिसाइकिल किया गया है, यानी पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली सेंट्रल विस्टा बनाया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम हम आपको दिखा दें कि 3.2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है इसको सिक्योर करने के लिए आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है, सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स, क्योंकि संख्या काफी सारे लोगों की होगी जो कि सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट को देखने आएंगे। और यहां पर चारों तरफ आईटीबीपी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, तो वहीं हमारे सभी सहयोगी इस समय सेंट्रल विस्टा की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन जिस जगह पर हैं वहां पर हलचल तेज हुई है। पवन बाकी का हाल आपको बताएंगे। बिल्कुल मनीष, यहां सेंट्रल विस्टा पर सबकी निगाहें हैं। यहां जो आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम होगा उसके लिए बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। प्रोफेसर साहब, हम आपसे एक सवाल ये जानना और समझना चाहते हैं कि गुलामी के निशान खत्म करने की बातचीत चल रही है जिसकी कड़ी में ये सब हुआ है, तो अगर आप चलते हुए मैं जरा समझाएं कि वो कौन कौन सी बातें थी जो 15 अगस्त को हम आजाद तो हो गए लेकिन वो प्रतीक बरकरार रहे जिन्हें हम अक्सर कहते हैं कि गुलामी के प्रतीक हैं। देखिए, सबसे पहला प्रतीक तो 15 अगस्त को यही हुआ था कि माउंटबेटन ने जो पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी, वो शपथ उसने अंग्रेजों के राजा के नाम पे ली थी। कि नेहरू के पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगाए गए थे। अच्छा। और माउंटबेटन का जो ये वाइसरीगल लॉज है, इस पे उस दिन अंग्रेजों का झंडा नीचे नहीं उतरा था, सिर्फ लाल किले पर सिंबॉलिक उतर गया था। यहाँ पर अंग्रेजों लाल किले पे अगले दिन 16 तारीख को। हाँ जी। यहाँ पे माउंटबेटन ये खुद लिखता है कि ओरिजिनल प्रोग्राम में ये था कि यूनियन जैक नीचे जाएगा, लेकिन मैंने नेहरू से कहा कि उससे हम बड़े दुखी होंगे, तो नेहरू ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि झंडा नीचे नहीं जाएगा। तो क्या नहीं नीचे गया। क्या सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सिर्फ चेहरा बदला, चरित्र नहीं? नहीं, देखिए, उस दिन 2 डोमिनियन बने थे और ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी उस दिन, क्योंकि इंग्लैंड का जो राजा है उसने भारत का जो इंडियन एम्पायर का जो अपना तखत है वो 22 जून 1948 को छोड़ा है लंदन गजट के हिसाब से। और दूसरा गवर्नर जनरल भी जो राजगोपालाचारी को बनाया गया, वो राजा इंग्लैंड के राजा से मिली। उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबलिज्म थे जो गुलामी के प्रतीक थे। देखिए, आज भी मैं आपको एक बहुत बड़ा तथ्य बताता हूं जो अभी पिछले महीने की घटना घटी है कि माउंटबेटन की कुछ डायरी हैं जिनको इंग्लैंड के एक इतिहासकार छापना चाहते हैं और उनको अंग्रेजी सरकार कोर्ट में चली गई कि ये डायरियां नहीं छपेंगी। माउंटबेटन की डायरी में ऐसा क्या है जो नहीं छपना मैं चाहिए? वही तो पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्या सीक्रेट थे उस समय के, और अंग्रेजी सरकार ने कहा वहां पे कोर्ट में कि इससे हमारे भारत के साथ संबंध खराब हो सकते तो हैं। भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जिनकी डायरी को लेकर विवाद था, प्राची मेरे साथ मौजूद है एक और सेंट्रल विस्टा के हिस्से में। प्राची, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए जैसे कि इतिहास की बात हम कर रहे हैं और इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनका खुलना बहुत जरूरी है और इतिहास की कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जिनका हटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें गुलामी की याद हमेशा दिलाती रहेंगी। उनकी वजह से हमारे जो जख्म है गुलामी के वो कभी नहीं सूख पाएंगे और इसीलिए धीरे धीरे करके उन तमाम चिन्हों का हटना बहुत जरूरी है। और उनमें सबसे बड़ी कड़ी अगर कुछ है तो वो ये इलाका है जहां पर आज हम मौजूद हैं, जिसका नाम अब राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो इस बात का बोध कराएगा कि आप जनता के ऊपर राज करने नहीं आए हैं, बल्कि आप प्रधान सेवक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा ये नए भारत की तस्वीर है जो हर एक युवा देखेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को याद करेगा जब जब उनकी ऊंची प्रतिमा इंडिया गेट पर देखी जाएगी। अनुज जी, बात जब जब इतिहास की होती है, जब जब हमारे देश की होती है, तो कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें या तो दबा दिया गया या फिर कोई उन्हें पलटना ही भूल गया। आज जब वो पन्ने खुल रहे हैं और धीरे धीरे करके असली गौरव को हम समझ रहे हैं इस देश के, क्या महसूस होता है और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है अभी और होना बाकी? यहाँ पे एक जो चीज़ होनी चाहिए, हमारा मानना और हमने डिमांड रखी हुई है प्रधानमंत्री से कि सुभाष बोस के जो सैनिक थे जिन्होंने देश के लिए अपनी वीरगति को प्राप्त हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, उनका एक मेमोरियल यहाँ राजपथ बनना चाहिए INA का। तो एक तो ये डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर विचार करेगी कि उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है, लेकिन जगह का चुनाव अभी नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि उसकी बनने की एक ही जगह है, वो है राजपथ। यहीं आज़ाद हिंद फौज के जो लोग देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए उनका यहाँ पे एक बनना चाहिए। और उससे बड़ी एक डिमांड ये है कि हम लोग बहुत साल से, सिर्फ ना केवल मैं, सन 47 से इस देश में नेताजी की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी है और सरकार से जो उम्मीदें हैं वो पहले तो समझ में आता है कि सरकारों ने दबाया इसको। इस सरकार से उम्मीद है कि जो काम पिछली सरकारों ने किया कम से कम वो रिपीट नहीं करेंगे। और नेताजी की मौत की जो रहस्य में जो अभी अड़चनें आ रही हैं कि अभी भी बातें खुल के नहीं आ रही हैं। दूसरा ये कि पिछली सरकार ने कोर्ट के आदेश अनुसार एक मुखर्जी कमीशन बनवाया था जी। और उस कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि सुभाष बोस की डेथ, जैसे कि सरकार बोलती है, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई थी। सरकार ने पॉलिटिकल कारणों से, पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। हमारा मानना है कि ये सरकार उस बात को रिपीट ना करे और बहुत से ऐसे सवाल हैं मोदी जी की सरकार उस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में फिर से रीटेबल करे ताकि खुले माहौल में एक डिस्कशन, डिबेट हो कि और हम जान पाएं कि असल में हमारे देश के इतिहास में क्या छिपा हुआ है और किस तरीके से चीजें बदली गई हैं और किस तरीके से अब एक बार फिर से हम अपने देश के गौरव को देख रहे हैं। शाम 7 बजे का सबको इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस कर्तव्य पथ को देश को समर्पित करेंगे और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये कर्तव्य पथ आपको, हमको, सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, हर किसी को अपने कर्तव्य की याद दिलाएगा और ये नए भारत की नई हुंकार है। आत्मनिर्भर भारत जो अगले सदी के लिए तैयार हो रहा है और इस बड़ी कवरेज पर हम दिखाएंगे आपको हर वो तस्वीर जो आज आप देखना चाहते हैं। तो कर्तव्य पथ तैयार है। ये कर्तव्य पथ या सेंट्रल विस्टा जिसका जब ऐलान किया तो नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि ये सब फिजूल खर्ची है, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे और उसका नतीजा अब शाम 7 बजे आपके सामने होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इस सेंट्रल विस्टा के कर्तव्य पथ को देश की जनता को समर्पित करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट, नई संसद या फिर पूरा सेंट्रल विस्टा, इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई और नरेंद्र मोदी पर निशाने भी साधे गए। तो आखिर क्या ये सियासत नरेंद्र मोदी को कर्तव्य पथ से डिगा पाएगी? इन सब सवालों पर होगी बड़ी बहस शाम 5 बजे प्राची प्राशर के साथ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।